नमस्ते नमस्ते नमस्कार महाराज जी। जय जय श्री महाकाल जी। बताइए। जय जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस पुण्य भूमि में बुलाने के लिए। महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, हमारी ऑडियंस के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा। मैं महाकालेश्वर मंदिर पुजारी प्रदीप गुरु जी महाराज आपके चैनल को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इसी धार्मिक प्रक्रिया समाज के अंदर फैलाते रहें, जिससे हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का ज्ञान आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को प्राप्त हो। बिल्कुल महाराज जी, बधाई देता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, आपका आशीर्वाद। और आपने महाकालेश्वर के प्रांगण में बुलाया है, हम यहाँ बैठे हैं, मतलब यही हमारे लिए सौभाग्य। जी बाबा महाकाल यहाँ के अवंतिका परिक्षेत्र के जी राजा हैं। ये पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड को हम 3 खंड में बांटते हैं जी। ये 3 खंड के 3 मालिक हैं। अच्छा। आकाश देवता है। अच्छा। आकाश भी महालिंग है। अच्छा। आकाश के ऊपर 7 आकाश है, उसके ऊपर हाट आकाश है ताड़का लिंगम, पाताल है हाटकेश्वर, पाताल के अंदर 7 पाताल के नीचे हाटकेश्वर भगवान बैठे हुए हैं। अच्छा। वो मृत्युलोक के महाकाल लिंगम तैलोक नमोस्तुते। मृत्युलोक मतलब इस पृथ्वी को मृत्युलोक की व्याख्या दी है। यहाँ अमृत पान करके कोई भी नहीं आया है। यहाँ जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, प्रवृत्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको यहाँ पे नष्ट होना है। तो यहाँ में सबसे बड़ी महिमा समय की हो गई। समय मीन्स काल। काल को भगवान महाकाल ने अपना गुलाम बना रखा है, काल को अपने दास बना रखा है। इसलिए भगवान महाकाल के चरणों में काल वहां रहते हैं और उनका नाम महाकाल है। तो पृथ्वी के सबसे अधिष्ठाता के रूप में, पृथ्वी के हेड ऑफ द बॉस के रूप में भगवान महाकालेश्वर जी अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर विराजमान है, राजा के रूप में। तो ये पूरा आनंद अवंतिकायाम बहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनाथम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम तुरीशम। भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन मात्र करने से, स्मरण मात्र करने से मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा। वो उनका यहाँ पे दास हो जाता है, भगवान महाकाल का भक्त हो जाता है, तो भगवान काल भी उसका कोई क्षण बिगाड़ सकते हैं। भगवान महाकालेश्वर जी इस पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं, इस पृथ्वी के मालिक है। तो यहाँ पे संसार के समस्त देवी देवताओं ने जी अपने शिवलिंग रूप उनके यहाँ पे चरणों में चढ़ाए हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ भगवान महाकालेश्वर जिसकी अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर चारों दिशाएं भगवान महाकाल की ने बांध रखी है। 84 महादेव बोलते हैं। यहाँ पे 80 महादेव शहर के अंदर है और 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन द्वारों पे 4 महादेव बिठाए हुए हैं। उज्जैन में 80 महाकाल, उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर जी ने 84 महादेव बिठा रखे। ये अवंतिका परिक्षेत्र का परकोटा है। अच्छा। ये परकोटा के अंदर मनुष्य जैसे ही प्रविष्ट होता है तो उसकी दिल भावना, मन भावना, उसके ऊपर पूरा राज भगवान महाकाल जी का होता है। क्या बात है। ये सबसे बड़ा आनंद है यहाँ पे। भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे दिन भर में 6 टाइम आरती पूजन होते हैं। अच्छा। रात काल सुबह भस्मारती, भगवान का 3:30 बजे पट खुल जाता है। 2 घंटे की, 2.5 घंटे की आरती होती, 6 बजे तक वो आरती चलती है। फिर 7 बजे यहाँ पे दध्योदक आरती, दूध, चावल और दही का भोग लगाते भगवान को, घी का, रोज नित्य। अच्छा। ये हमारे यहाँ की नित्य परंपरागत आरतियां हैं। फिर तीसरी आरती महाभोग आरती होती है 10 बजे। फिर शाम को 5 बजे पूजन होता है। तो भगवान महाकालेश्वर जी को सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक सतत जलधारा चढ़ती है, अभिषेक होता है भगवान का लगातार। हाँ, लगातार। शाम को 5 बजे वो चौथी आरती में अभिषेक पात्र उतार देते हैं तो भगवान के ऊपर सूखा श्रृंगार हो जाता है, संध्या का श्रृंगार हो जाता है। अच्छा। तो संध्या आरती, 5वीं आरती 7 बजे होती है और संध्या आरती के बाद 10:30 बजे रात को 6ठी आरती शयन आरती कहलाती है। यहाँ पे दूर दराज से, पूरे ऑल वर्ल्ड से भगवान महाकालेश्वर जी का दर्शन करने लोग आते हैं। वो भगवान महाकालेश्वर जी के इस स्थान, पावन स्थान पे, इस पावन नगरी में आके भक्तों के मनवांछित कार्यों में सिद्धि होती है, भगवतों के मनवांछित कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान के दर्शन मात्र करने भर से ही भगवान के उनके सब कार्य सिद्ध करते थे भगवान भोलेनाथ महाकाल जी। क्या बात। ये यहाँ का आनंद है। पंडित जी, मैं बताऊं, आपने जो आंसर दे दी है, मेरे 3-4 सवाल थे आने वाले जी। मतलब यही होता है, मैं किसी दिव्यात्मा के साथ बैठता हूँ ना, मुझे प्रश्न ही नहीं पूछने पड़ते और मुझे जवाब पहले मिल जाते हैं। तो आपने महाकाल का नाम क्यों रखा गया, आपने वो बता दिया। मैं पूछना चाहता था कि यहाँ पे दिन भर में क्या क्या क्रियाएं होती है, आपने वो भी बता दिया। महाराज जी, मेरा एक बड़ा वैसा प्रश्न है जो सबके मन में आता है
हमने हमेशा सुना है कि उज्जैन के राजा महाकाल है। हमने सुना कि हमारे चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई जब यहाँ आए तो कुछ ही टाइम में उन्होंने उनकी सरकार गिर गई। कुछ टाइम बाद जब कर्नाटका के सीएम यहाँ आए तो कुछ दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मतलब जितने भी राजा, प्रतिनिधि या फिर जन नायक यहाँ पे आए हैं, उन्हें हमेशा यहाँ पे एक रात बिताने के बाद कुछ सहना पड़ा। कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं होता। अच्छा महाराज, यहाँ पे ये सब चीजें ऐसी किंवदंतियां हैं जिनका प्रश्न और उत्तर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न ही प्रश्न है और प्रश्न पे खत्म है। अच्छा, अगर देखा जाए तो भगवान महाकालेश्वर जी, आज हमारे शिवराज सिंह जी चौहान इसी मध्य प्रदेश के अंदर 20 साल राज करके गए। बिल्कुल 20 साल राज किया उनने। तो भगवान महाकाल के अनन्य भक्त है। तो ऐसा नहीं है कोई भी एनी हाउ किसी भी पार्टी से संबंधित कोई भी आदमी भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन करेगा तो मैंने कहा ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने मात्र से उसके सब कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अच्छा, अब ये उनमें है कि वो उनकी देव भक्ति से इस समाज की किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो जो भी सेवा का प्लस माइनस है वो तो उनके सामने आएगा ना। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। कोई आज हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो है वो मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी वो यहाँ के निवासी है। अच्छा, और आज की तारीख में वो यहाँ पे विश्राम भी करते हैं और आनंद भी ले रहे हैं। और उनने तो जब उनसे आप जैसे पत्रकार भाइयों ने जब प्रश्न वाचन किया, हाँ जी, उनसे प्रश्न वाचन किया कि आप यहाँ पे कैसे रुकेंगे, तो उनने तो कहा मैं इस किंवदंती को, इस परंपरा को तोड़ता हूँ और मैं महाकाल का बच्चा हूँ। भगवान महाकाल सदा मेरी रक्षा करते आए हैं। तो आज भी वो राजा के रूप में प्रदेश में राज कर रहे हैं और निवास उज्जैन में महाकाल जी की नगरी में कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, इतना झूठ फैला दिया गया है कि महाराज जी मतलब कि महादेव दंड करते हैं तो यहाँ पे रात बिताते हैं। क्या होता है कि हमारे समाज को, हमारे हिंदू समाज को बहुत जल्दी दिग्भ्रमित किया जाता है। और हमारा हिंदू समाज बहुत जल्दी दिग्भ्रमितता से ऐसा दिग्भ्रमितता हो जाती है कि मतलब आश्चर्य होता है कि हमारे समाज के अंदर इतनी नीति हाँ जी रची गई है संत महंत महात्माओं के द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा। चाणक्य नीति, विदुर नीति, कृष्ण नीति, राम नीति, समस्त हर चीज की नीतियां बनाई है। उसके बाद भी समाज अगर दिग्भ्रमित हो जाता है तो इसमें कौन क्या कर सकता है। तो आज उज्जैन महाकाल के मतलब पुजारी जी ने बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, महादेव कभी किसी को दंड नहीं करते। महाकालेश्वर जी की इस पावन नगरी में भगवान भोलेनाथ है, तो भोले के भंडारी है वो। और जो उनका आनंद लेने आया है संसार में, भगवान उसको आनंद खूब देंगे। वो माता पिता है, वो दोनों माता पिता की संतान है। पूरी मनुष्य जाति, पूरी मनुष्य समाज, ये तो सब जाति भेद वर्ण भेद हम लोगों ने कर डाले। उनने तो इंसान भेजे तो इंसान भेजे हैं और हिंदुत्व का आनंद भेजा है, सनातन धर्म की संस्कृति भेजी है। तो उसका अनुपालन करें, उसका अनुसरण करें, आनंद ले, आनंद दे, प्रश्न न उठाएं। पूरे विश्व के महागुरु के रूप में हिंदुस्तान के सारे लोग अपना वर्चस्व पैदा करें। हर हिंदुस्तान का नागरिक, हर हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पहले वो पुरुष वर्ग से आता हो या नारी शक्ति महिला वर्ग से आता हो, वो अपने आप में एक महत्व रखता है और उसमें इतनी ताकत है कि वो कायनात को पलट के रखते हैं। क्या बात है। बस ये है कि भजने समझने की जरूरत और दरकार है। महाराज जी, एक और श्रेणी में प्रश्न बहुत अक्सर लोगों में जो शंका बनी रहती है कि ऐसा कहा जाता है कि भस्म आरती में महाकाल जी को जो भस्म चढ़ती है वो पहले चिताओं से लाई जाती थी और आज भी लाई जाती है। आपका शुभ नाम क्या है? भानु पाठक। भानु, हाँ जी। भानु जी, मैंने कहा ना दिग्भ्रमितता संसार में ऐसी फैलाई जाती है कि उसका कोई इलाज ही नहीं। अगर सहज रहस्य को देखेंगे, हाँ जी, तो ये भगवान महाकालेश्वर जी इस पृथ्वी के ऊपर जो पदार्पण हुआ ये आज का नहीं है जी। भगवान महाकालेश्वर जी की प्रतिस्थापना सतयुग से है। ये अखिल ब्रह्मांड, मैंने अभी शुरू में अपनी बात में रखा कि 3 खंड में, तो भगवान महाकालेश्वर जी भी सतयुग में से पदार्पण हो चुका था। अच्छा, उनकी उस टाइम पे सतयुग में देवगण राक्षसगण मिलके पूजन करते थे। क्या है, वो सबसे पहले सती की भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार किया है। अच्छा, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा भगवान शिव का अगर कोई ने भजन किया है तो सती ने किया है। तो सती के भस्म को अपने लेप के लगा के भगवान ने अपने
पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। हाँ जी। फिर 52 शक्तिपीठ के निर्माण हुए, 12 ज्योतिर्लिंग के निर्माण हुए, जी। सब अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग। बहुत टाइम हो जाएगा, आप हम रात भर भी बात करेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल। भगवान शिव के रहस्य की बात नहीं कर नहीं सकते। कुछ चीजें बात कर सकते हैं। तो भगवान शिव की उस टाइम जब देवगण आराधना करते थे और राक्षसगण आराधना करते थे, तो भगवान शिव के यहाँ ऐसे महाभक्त हुए, तो भगवान ने विचार किया हाँ। कि ये मेरे शिव भक्त हैं, इनको संसार में जगह कहाँ मिले। अच्छा। इनके शव की मृत्यु के पश्चात हाँ। इनको स्थान कहाँ पे मिले। जी। तो भगवान शिव ने उनकी भस्म को, लेपन को उठाया और अपने शरीर पर रमाया। तो भगवान ने उन भक्तों को सम्मान देने के लिए, भगवान शिव के भक्तों को सम्मान देने के लिए भगवान शिव ने अपने रोम रोम में स्थान दिया है उनको। अच्छा। उसी तरह से सतयुग में ये चीजें परंपरागत रही। ठीक है। मनुष्य की मनुष्यता भी एक अलग प्रकार की थी जी। भले वो देवगण हो या राक्षसगण हो, उसके अंदर जो वातावरण था भगवान शिव के प्रति भक्ति को लेके, तो वो तो एक अलग ये था ना। बिल्कुल तब था। अब युगो भगवान त्रेता युग में राम जी आए। जी। राम जी ने भगवान महाकाल के दर्शन करे इन्हीं के। अच्छा, वो भी यही आए थे उज्जैन नगरी। हाँ, इन्हीं के उज्जैन नगरी में आए। ठीक है। भगवान राम जी, तो उनने इनके दर्शन किए। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग आया। हाँ जी। भगवान द्वापर युग में जब ये शिक्षा स्थली रही, भगवान की गुरु शांतिपनी आश्रम में जब आए। अच्छा, श्री कृष्ण भी उज्जैन आए थे पढ़ाई उज्जैन करने? आए। अच्छा। है ना। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दर्शन किए। हाँ जी। और कलयुग में आप वन कर रहे हैं। हाँ। तो जब यहाँ पे राजा विक्रमादित्य का राज हुआ। अच्छा। राजा विक्रमादित्य का जब राज हुआ, विक्रम संवत 2081, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। हाँ जी। तो 2081 साल पहले हाँ जी। राजा विक्रमादित्य ने जब यहाँ पे राज किया, हाँ जी, तो उस टाइम पे उनने आम इंसान की भस्म को, अच्छा। यहाँ पे भस्म कुंड बनी हुई थी, उस भस्म कुंड के अंदर भस्मी लाते थे शमशान से भगवान के भक्तों की, और उन भस्म को इसमें डाल देते थे और इसमें से भस्मी निकाल के वो भस्मान के ऊपर अंगीकार करा देते थे। मतलब विक्रमादित्य भी कराते थे ऐसी आरती? उस टाइम की बात थी। अच्छा। राजा विक्रमादित्य ने तो प्रतिबंधित किया कि युगों के परिवर्तन से मनुष्यों की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल। युगों के परिवर्तन से मनुष्यों की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन है, इसलिए आम इंसान की भस्म भगवान महाकालेश्वर जी के ऊपर अंगीकार नहीं कराई जाएगी। तो राजा विक्रमादित्य ने प्रतिबंधित कर दिया था। अच्छा। तो उसके बाद से गाय के शुद्ध गोबर के कंडे की भस्म बनती है। अच्छा। यही है पीछे। अच्छा। हमारे मंदिर के शिखर में जैसे ये स्ट्रेचर दिख रहा है, जैसे स्ट्रेचर मंदिर के पश्चिम में पीछे की तरफ है, वहाँ पे भस्म कुंड आग भी अग्नि प्रज्वलित रहती है। अच्छा। वो भस्म भगवान के पास में उनकी सानिध्यता में उनकी धुनी में से बनती है। अच्छा। और उसमें से निकाल लेते हैं, फिर कंडे रख देते हैं। वो जो अल्टरनेट चल रहा है, आदि अनादि टाइम से चला आ रहा है। अच्छा। एक जैसा चला आ रहा है, सतत से चला आ रहा है जी। तो मैंने कहा ना, झूठ और दिग् भ्रमितता फैलाने से अच्छा है कि मनुष्यों को सच का ज्ञान हो। बिल्कुल महाराज जी, वही प्रयास है जी। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भगवान महाकालेश्वर जी की भस्म को यहाँ से ले जाने के कोई आदमी अपने मस्तक पे लगा ले, तो उसके समर्थ कार्य सिद्ध होते हैं। अद्भुत।